विक्रम सिंह जी जाकर उनकी टीम पहुंच गई है। साथ ही जिला परिषद सदस्य बिल्कुल जी गोयारा जी, चला जी, साथी चुनला जी, गुरु जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। वो भी स्टेज पर विष्णु शर्मा, विकास शर्मा, सौम्य शर्मा, नितेश शर्मा, सुखगण जी बिजानिया, महेंद्र जी बिजानिया, धर्मपाल जी बिजानिया, विक्रम सिंह जी को माला पहनाकर स्वागत करें। साथ ही रामोदास जी, स्वामी जी, नार सिंह जी फौजी, राम जी बठीर, महेंद्र जी शर्मा, हरलादीप जी मेला, रामोदास जी लांबा, वीरू लांबा, महेश लांबा, सुरेश जी दायल, सतीश जी CFC, दिनेश कड़वासरा, पूर्व प्रेसिडेंट साहब सोहेल खान, रणवीर जी शेखावत, राम प्रताप जी धायल, शिशुपाल जी लांबा, रंजीत जी शेखावत, महिपाल नरेंद्र जी लांबा, श्री राम जी लांबा, राजेंद्र जी शेखावत पठवी, पर्वत सिंह जी शेखावत, मामचंद जी मिठा जी, प्यारलाल जी स्वामी, इकबाल जी फौजी, जाबरमन जी सैनी, जगमाल जी, जगदीश जी बठीर, नानू, विजय कुमार, प्रताप जी शेखावत और रामचंद्र जी लांबा, बाबूलाल जी सैनी, रामरा की ढाणी, अशोक लांबा, मुलकेश बठीर, अमित चंद, शिवाजी पठीर, रणवीर जी फौजी, चिंटू बल्ले ऐसे हैं वो भी आवे और विक्रम सिंह जी को माला पहना के स्वागत करेंगे। समय का भाव है सुरेश दाइल, एक एक 1 बाई 1 जो टीम बैठी हुई है उस पर उनको सबको माला 1 बाई 1 करके माला पहनाई।
गोदारा जी को माला पहना के स्वागत करें। स्टेज पे विराजमान है साथी विजेंद्र जी सुंडा को माला पहना और एक छोटा बच्चा है और एक साथी प्रभु जी को माला पहना के स्वागत करेंगे। हमारे बीच मौजूद है विक्रम सिंह जिंदाबाद, विक्रम सिंह जिंदाबाद। राम साहब, अरे क्योंकि देवाल होता नहीं तो देवाल को नहीं थे राम साहब के मैं कंजूसी बरतूं तो मैं भी कंजूसी बरतूंगा बेटे, ये बात को ध्यान रखियो। एक बार और बोलो गुरु। राम साहब, अब गला बढ़ा के दूंगा क्यों चुनावी सभा हमारे चौरासी गांव के इस पवित्र प्रांगण में इस भूमि को नमन करता हुआ हमारे बीच मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई विक्रम जी जाखल, पूर्व चेयरमैन मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जी सैनी, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो एक जयकारा लगाओ आप और दोनों मुट्ठी बंद करके लगाना ही बोलो भारत माता की, भारत माता की। चुनाव को चीजने से जानो दे और नौलगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कमल का फूल यानी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने जा रहा है। आज 10 दिन से लगातार गांव ढाणियों में जा रहे हैं। गांव के अंदर ढाणियों के अंदर मेरी माताओं का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है कि मतलब तो बड़ो कि पहली बार चुनाव देखे हुए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मत चला के आशीर्वाद देना रहे हैं। और ये हम सौभाग्यशाली मानस की आज हमारे नौलगढ़ विधानसभा पर एक बहुत बड़ा कलंक है। 1952 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं खिला सके हम लोग। नौलगढ़ में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण से आज तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं जीत पाया? मोदी जी ने विश्वास जताया और विश्वास जता करके हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, आपका भाई, आपका बेटा विक्रम सिंह जाखड़ को बना के भेजा और सारे के सारे विक्रम सिंह जाखड़ आप लोग। ये चुनाव आम जनता का चुनाव है। आम जनता ने अपने हाथों में चुनाव ले लिया। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नौलगढ़ की जनता ने अपने हाथ में लेके चल पड़ी और बहुत बड़ा कारवा है। एक सुनामी लहर चल पड़ी है, एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें आहुति अपने को देनी है और जितनी आहुति दे करके जितनी लीड बढ़ा सके उतनी लीड बढ़ा करके और नौलगढ़ विधानसभा से भाई विक्रम जी जाखड़ को चुनाव जिता करके हम लोग भेजेंगे। बताना चाहूंगा आपको कि केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जब 2 कड़ी मजबूत हो गई तो तीसरी कड़ी हमारी नौलगढ़ की है और नौलगढ़ की कड़ी को हम मजबूत करके यहाँ से विधायक बना करके विधानसभा में भेजेंगे ताकि नौलगढ़ की विधानसभा का भी विकास का काम है वो तीव्र गति से होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत लेट हो चुके हैं। आपके जो आप इनके ऊपर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, इस आशीर्वाद का जो मान सम्मान है उस मान सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं है कि ये मैं आपसे वादा करके जाता हूं आप लोगों के बीच में। आप लोगों का मान सम्मान बरकरार रहेगा, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे भाई से संपर्क करना और जिसका काम होगा और नहीं हो उस दिन हमें पकड़ लेना कि भैया जगत ने क्या गए थे वो काम को नहीं हो, मैं तैयार बैठा था, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी आज के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में और चेलासी ग्राम पंचायत और चेलासी के मेन चौक में आम सभा में मंच में विराजमान सम्मानित मंच और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सुभाष जी को तो नाम लेना जरूरी नहीं है, घेर कर देगा फिर। यहाँ के सरपंच और मेंबर, यहाँ के प्रभारी सारी जिम्मेदारी लेकर भारतीय जनता पार्टी के चलने वाले ऐसे मेरे भाई, बड़े भाई सुभाष जी लांबा जी, आप सबको मैं सीधे ही 2 शब्दों में ये कहना चाहूंगा, पदाधिकारी कांग्रेस का छोड़ के आता है, कोई ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता छोड़ के आता है पार्टी में। कल आपने देखा भी होगा
कि मुकनगढ़ में तो सगड़ा ही पार्षद कांग्रेस ने छोड़ के बीजेपी में आ गए। उन लोगों को बीजेपी के प्रति निश्चित रूप से काम की और कार्यकर्ता की कदर बीजेपी में होती है, ये सब उनको समझ में आया है। और वो देश को मजबूत करने के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए और नवलगढ़ में पहली बार कमल खिलाने के लिए उन लोगों को जो पीड़ा थी कि पदराना जोड़ गया तो क्यों गया, उन पार्षदों के दिल की बात थी। मुकनगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं के दिल में तकलीफ थी कि सीमेंट फैक्ट्री में किसानों की दलाली जो खाई है एमएलए ने, वो दलाली 25 तारीख को निकालनी है। उन लोगों को इतनी पीड़ा थी कि वो एक साथ, और आज के दिन कल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और अभी घर घर हो रहे हैं, वो कमल के फूल को घर घर पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप सब मातृशक्ति को प्रणाम करूंगा, पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए नौजवान साथियों, आप सबकी मेहनत को तो निश्चित रूप से मैं सलूट भी करूंगा, क्योंकि परिवर्तन का जिम्मा आपने लिया था और आपने ये कहा था कि कांग्रेस के राज में जो पेपर लीक हुआ और जो हमारे साथ खिलवाड़ हुआ, उसका बदला अब हम 25 नवंबर को लेंगे। आप 25 नवंबर तो बहुत दूर है, लेकिन निश्चित रूप से जब सीमा पर कोई डटकर देश के मान सम्मान के लिए देश की चौकीदारी पहरेदारी करता है ना, कि कोई हमारी देश की सीमा में कोई दुश्मन नहीं घुसे। इस नवलगढ़ का नौजवान आजकल तो ऐसी मेहनत कर रहा है कि कोई कांग्रेसी हमारे घर में नहीं घुस जाए, कोई कांग्रेसी हमारे बुथ में नहीं आ जाए, कोई कांग्रेसी हमारे क्षेत्र में नहीं आ जाए। हालात ये है, बोलने वाला मात्र जब भी ही बोलता है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है। आज पूछो उनको, मुझे तो ज्यादा भाषण देना भी नहीं आता है, पर मैं ये कह सकता हूँ काम के लिए सीढ़ियां चढ़ने में कमी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सीढ़ी चढ़ना मुझे काम की आता है, झूठ बोलना और लच्छेदार भाषण देना नहीं आता है। पर मैं उनको पूछना चाहता हूँ जो लच्छेदार भाषण देते थे, आजकल उनकी बोलती बंद क्यों हो गई, ये बताओ आप। जब जनता जनार्दन का रुख, ये राजनीति और ये राज करना किसी की बापोती नहीं है, ये सब जनता का आशीर्वाद है। जनता चाहती है वो राज करता है, जनता चाहती है वो जीतता है, और अब की बार निश्चित रूप से परिवर्तन पक्का है। राजस्थान में भी परिवर्तन पक्का है और नवलगढ़ में भी परिवर्तन पक्का है। 25 नवंबर को 11 बजे आप सबको भोजन पानी नाश्ता किए पहले मतदान करने का संकल्प लेना है। कोई भी साथी दोस्त कहीं भी जाने वाला हो तो पहले हाथ पकड़ के डी लाइन में ले जाओ, सखी लाइन से नवलगढ़ को परिवर्तन चेंज हुआ है। 3 दिन पहले को काम करना है, याद रख के कि आपने नवलगढ़ के साथ कितनी बदमाशी हुई। मैं आप सबने हाथ जोड़कर एक बात कह सकूं, यदि जनता को सामने मेरे साथ तो है ना, न तो मैं कोई धौलपुर बुलाऊंगा और न कोई अलवरू बुलाऊंगा, मेरे घर बैठ जाऊंगा। जनता से बढ़कर कोई नहीं है। नवलगढ़ की पोजीशन ये कर रखी है, शाम को घूम चक्कर पर सब सिर फिरे घूमते हैं, वो नवलगढ़ के नहीं है, वो सब के सब धौलपुर भरतपुर अलवर जयपुर। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि नवलगढ़ को बचाना है, नवलगढ़ की चिंता करनी है। आज सर्व समाज एकजुट होकर परिवर्तन ला रहा है और नवलगढ़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। आपको जितनी मेरे से आशा है, आप लोग रात दिन 24 घंटे भूखे प्यासे लगकर मेहनत कर रहे हो कमल के फूल को खिलाने का। मैं एक एक चेहरे को देखकर ये कह रहा हूं, मैं निश्चित रूप से आपका ये कर्जा 365 दिन 24 घंटे चुकाता रहूंगा। ना मैं भूलूंगा, ना रुकूंगा और ना बैठूंगा, ना आपके मान सम्मान को झुकने दूंगा। निश्चित रूप से विकास की गंगा आप पहली बार बीजेपी को जिताने जा रहे हो। राजस्थान की सरकार की नजर नवलगढ़ पे रहेगी और केंद्र की सरकार की नजर पहले से नवलगढ़ पे है, क्योंकि नवलगढ़ उनको जीतना है। तो जब आप जिताओगे तो आपको एक्स्ट्रा
इस नवलगढ़ में जितना विकास चाहोगे वो विकास होगा। मैं मेरी वाणी से कह रहा हूँ, कोई कसर नहीं रहेगी। मुझे ऊपर से सब चीज का पता है कि अब नवलगढ़ को हम किस तरीके से ठीक रखेंगे। आप सबका खूब समय लिया, आप सबने सुना, और 25 नवंबर का आपको ध्यान इतना रखना है कि हर हाल में 11 बजे मतदान करके और पेटी को भर देना है। पेटी खुले तो कमल के अलावा कोई वोट नहीं निकले। इसी आशा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरी ओर से